नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हो रहा है और ये चलेगा 18 जनवरी तक। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हैं एनबीटी के डायरेक्टर हैं युवराज मलिक जी। सर, आज से बुक फेयर की शुरुआत हो गई है, हम देख रहे हैं। थीम जो है इस बार बिल्कुल अलग है। इस बार आपने आर्मी पर फोकस करके थीम रखी, थीम के बारे में बिल्कुल, इस बार हमारा जो पुस्तक मेला है, विश्व पुस्तक मेला, ये भारतीय सेनाओं के सैन्य इतिहास को समर्पित है, जिसमें आपको भारतीय सेनाओं के शौर्य, उनकी अद्भुत कहानियाँ, उनके बलिदान और उनके जो जिस शौर्य के साथ उन्होंने देश को योगदान दिया है, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है किताबों के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से। सर, उनकी किताबें भी दिखाते चले कि क्या क्या अगर आते हैं आप बुक फेयर में। जहाँ से हर युवा एक ऑफिसर बन के निकलता है, इसको हम आईएमए की जो मेन बिल्डिंग है, चैटवुड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, जिस प्रांगण से हर आदमी का एक कैडेट की पासिंग आउट होती है। आप मेरे सामने देखेंगे तो आपको पूरा इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की जो जर्नी है, 1947 में जब पहला लड़ाई हमने लड़ा, उससे लेकर अभी ऑपरेशन सिंदूर तक, 1965 की बात हो, 62 की बात हो, 1971 की बात हो, 1999 कारगिल का युद्ध हो, या फिर हमारा जो है लेटेस्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, उन सब से जुड़ी हुई किताबें, उन पर चर्चाएं, और साथ ही साथ आपको उनसे जुड़े हुए फ़ोटो एग्जीबिशन भी यहाँ देखने को मिलेगी। और 50 से ज़्यादा हमने वॉर फुटेज और वीडियोस यहाँ पे अरेंज किए हैं, ताकि लोगों को अनुभव मिल सके कि किस प्रकार से हमारे शूरवीरों ने देश के लिए योगदान दिया है। अच्छा, इस तरह से आपने ये वॉल पर बाकायदा लगा रखा है सारा पूरा। जी, ये भारतीय जो इंडियन फिलॉसफी ऑफ वैलर एंड विजडम है, हमारी थीम भी यही है, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम, यानी शौर्य और प्रज्ञा के साथ तो शस्त्र और शास्त्र का जो संगम है, कि शास्त्र बताते हैं कि शस्त्र कब इस्तेमाल करना है, और शास्त्र उस शास्त्र की दी हुई शिक्षा को हासिल करने में हमारा योगदान देते हैं। ये वही फिलॉसफी है हमारे वेदों में, उपनिषद में, हमारे ग्रंथों में, भगवत गीता में कहाँ कहाँ युद्ध का क्या जिक्र है और युद्ध क्यों किया जाए। हमारे यहाँ युद्ध को शांति के लिए बताया गया है, वॉर विद पीस। और इस पवेलियन में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, और उसके बारे में बताइए। ये वो जगह है जो बहुत युवाओं का सपना होता है, हमारी जैन जी का सपना ये हो सकता है। ये एनडीए का वो सुदन ब्लॉक है, जहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारे कैडेट्स तैयार होते हैं। ये सब वो किताबें हैं, उन वीरों की, शूरवीरों की वो गाथाएँ हैं जो आपके सामने लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस, कारगिल हीरोज़। सो दीज आर स्टोरीज ऑफ वेलर, एंड इफ़ यू मीट दिस पीपल, यहाँ आपको वेलर एंड विजडम दोनों दिखाई देगा। उसके अलावा क्या क्या खास है इस बार? आप हमारे बगल में देखेंगे तो वंदे मातरम एट 150, यानी वंदे मातरम के 150 साल होने पर एक बहुत सुंदर दिखा दे अब यहाँ से, यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर एग्जीबिशन हमने लगाया है, जिसमें आपको वंदे मातरम का पूरा जो इतिहास है, क्या उसकी यात्रा रही, कैसे उसने आज़ादी में योगदान दिया, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सरदार पटेल जी के 150 वर्ष है, उसको लेकर भी उनकी पूरी जीवन यात्रा को हमने यहाँ लगाया है। साथ ही साथ आप देखेंगे इंटरनेशनल पवेलियन है हमारे बाएं और उस तरफ अगर जाएंगे तो आपको कतर जो गेस्ट कंट्री है उनका पवेलियन मिलेगा। साथ ही साथ स्पेन का है जो फोकस कंट्री है, और विशेष रूप से एक चिल्ड्रन पवेलियन हमने तैयार किया है, जिसको हमने किड्स एक्सप्रेस का नाम दिया है, कि कैसे बच्चों की लाइफ में क्रिएटिविटी एक एक्सप्रेस की तरह आती है, और उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देखेंगे चिल्ड्रन के लिए कितने स्टॉल्स अलग से लगाए कि उनके लिए पब्लिकेशंस भी आए हैं। सबसे बड़ा पवेलियन, एक डेडिकेटेड हॉल ही चिल्ड्रंस के लिए हमने तैयार किया है, हॉल नंबर 6। और सबसे खास बात इस पुस्तक मेले में ये है कि ये बार पूरी तरह टिकट फ्री है, इवेंट पूरी तरह विदाउट। पहली बार हो रहा है जी, ये पहली बार हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा दे सकें। आप अपनी ओर देखिए, ये पहली लड़ाई है जो भारत ने लड़ी थी 1947 की। ये उनके फुटेज हैं, ये उन हीरोज़ की कहानियाँ हैं। फिर 65 देखेंगे आप, आगे देखिए 1971 की लड़ाई, वो कारगिल के वो युद्ध। उसके बाद अभी आप देखेंगे रियल टाइम ऑपरेशन जो हमने देखा, हमारी जैन जी ने भी देखा, युवाओं ने देखा, इस पूरी जनरेशन ने इन दोनों लड़ाइयों को देखा है, कारगिल और सिंदूर। उनके बारे में भी आपको यहाँ जानने का मौका मिलेगा। 47 बडगाम से लेकर सिंदूर तक शौर्य और विवेक की कहानी। अच्छा, दूसरा कितने टोटल पब्लिकेशन आए हैं इस बार? लगभग 1000 से ज़्यादा प्रकाशक हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा स्टॉल हैं, और लगभग 600 से ज़्यादा लिटरेरी कार्यक्रम हमने ऑथर कॉर्नर में रखे हैं, लेखक मंच में, इंटरनेशनल पवेलियन में, और चिल्ड्रन सेगमेंट में यहाँ पे हमने आयोजित किए हैं। कतर को आपने इस बार मतलब कुछ विशेष, तो क्या हर साल क्या अलग अलग देशों को करते हैं या इस बार किया गया है सर? जी, हर बार एक देश को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया जाता है, फोकस कंट्री का। तो उससे केवल दो देशों के बीच किताबों का आदान प्रदान नहीं होता, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है, और हमें उस देश को जानने का मौका मिलता है। तो कतर पवेलियन जाएंगे तो आपको उनके इतिहास, ज्ञान, परंपरा, संस्कृति के बारे में आपको बहुत अच्छी झलक दिखाई देगी। कल्चरल पवेलियन में वो बहुत सारे परफॉर्मेंसेस भी देंगे, तो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी आपको मिलेगा। तो कतर हमारा गेस्ट कंट्री है इस बार, तो उसको इस विशेष दर्जा हमने इस लिहाज से दिया है। और स्पेन? स्पेन हमारा फोकस कंट्री है, तो स्पेन और इंडिया के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिटरेरी टाइज रही हैं। टैगोर को सबसे ज़्यादा स्पेनिश में ट्रांसलेशन किया गया, पढ़ा भी गया, और पूरी दुनिया उन्हें जानती है।
तो इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है जो ऑथर्स का है, राइटर्स का है, ट्रांसलेटर्स का है, और पूरा एक क्रिएटिव टीम है जो वहाँ से डेलीगेशन आया। उनके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी यहाँ थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके सामने एक बहुत सुंदर दीर्घा है जिसमें आप देख सकते हैं लीडर्स ऑन ग्राउंड, कि किसी भी देश को जब युद्ध में जाना पड़ता है तो उसमें लीडरशिप का क्या रोल रहता है। तो हमारे लीडर्स हमेशा वहाँ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे परमवीर चक्र दीर्घा, जिसमें जो भारत के 21 शूरवीर जिन्होंने सबसे सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, उनकी कहानियाँ हैं, उनके नाम हैं। और मुझे लगता है शहीदों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि उसकी आने वाली युवा पीढ़ी उनको याद करे, उनको सम्मान दे और उनके शौर्य से प्रेरणा लेकर उनको अपना रोल मॉडल बनाए। तो मुझे लगता है कि ये परमवीर गैलरी हर युवा को यहाँ आकर देखनी चाहिए। और आप समय निकालिए, बहुत कम शब्दों में उनके पूरे जीवन को समेट दिया गया है प्रेरणा के लिए। आप कह रहे परमवीर गैलरी बनाई गई है इसी में? जी, परमवीर चक्र, ये सभी हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। ये एक्चुअल रोल मॉडल्स हैं हमारे। इस बार आपने कहा कि मुफ्त प्रवेश है, तो ये आइडिया कैसे आया कि क्या हर बार कुछ लगातार जो दर्शक कहेंगे कि जो आने वाले लोगों की जो संख्या है वो घटती जा रही थी, इस वजह से करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा बुक फेयर लगातार स्केल अप हो रहा था, उसकी कोई मतलब विजिटर्स घट नहीं रहे? नहीं, हमारे बढ़ रहे थे, बढ़ भी रहे थे। और पब्लिशर्स का पार्टिसिपेशन भी लगभग डबल हुआ, अब ट्रिपल हो गया इस साल। तो वो विषय नहीं था, विषय ये था कि कैसे इसको सीमलेस बनाया जाए। जब ज़्यादा लोग आते हैं तो उसको कंफर्ट रहे और लोगों को सुविधा रहे, आने में दिक्कतें ना हो, उस लिहाज से ये फैसला लिया गया, इसलिए नहीं कि फुटफॉल कम था। अच्छा, हम अगर टोटल नंबर में बात करना चाहें कि टोटल कितना नंबर है यहाँ पर पब्लिकेशंस का और कितने स्टॉल्स टोटल लगाए गए हैं? आप देखिए 1000 से ज़्यादा प्रकाशक हैं, 3000 से ज़्यादा स्टॉल हैं और 600 से ज़्यादा साहित्यिक कार्यक्रम हैं, 100 से ज़्यादा यहाँ पर अकेले थीम पवेलियन में आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1200 से 1500 लेखक यहाँ शिरकत करेंगे, जिसमें आपको एक साहित्यिक झलक देखने को मिलेगी। एआई बुक पर भी एक जोर दिया गया है, एआई का कॉर्नर आपने अलग से बनाया है, कुछ ऐसा? जी, हम लोगों ने ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया है। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर स्कैन कर सकता है, अदरवाइज आप अपने घर बैठकर भी स्कैन कर सकते हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, इस ऐप को डाउनलोड करें, आपके मोबाइल में 22 भाषाओं में लगभग 6000 किताबें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, जो आने वाले समय में 10,000 से ज़्यादा होंगी। ई लर्निंग के अलावा एआई पर आधारित किताबें, एआई को समझने के लिए जितना मुझे लगता है कम से कम पूरे मंडपम में भी 200 से ज़्यादा किताबें एआई एंड इम्पैक्ट ऑन पब्लिशिंग और रीडिंग आपको यहाँ मिलेंगी। सभी प्रकाशकों ने उसको लाया, उस पर काफ़ी डिस्कशंस भी हम लोगों ने यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, तो एक लाइन में अगर कहें तो लोगों से क्या कहेंगे विजिटर से कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और देखें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आपको निमंत्रण देता है, टिकट बिल्कुल फ्री है, एंट्री फ्री है। शौर्य और विवेक की ये जो गाथा हमने यहाँ आपके लिए प्रदर्शित की है, किताबों का जो महाकुंभ आपके लिए हम लेकर आए हैं, मुझे लगता है आप यहाँ आएंगे, हमारी पीढ़ी इससे जुड़ेगी तो निश्चित रूप से एक दिन हमें लगेगा हम एक ऐसी पीढ़ी और ऐसे समाज को बना पाएंगे जो ज्ञानवान होगी, जो रीडिंग बेस्ड सोसाइटी होगी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी और एक मजबूत राष्ट्र होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये है एनबीटी के डायरेक्टर हैं और इन्होंने बताया है कि क्यों आए पुस्तक मेले में, क्यों आना ज़रूरी है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शौर्य की गाथा जो है हमारे सैनिकों की, वो आप सुनेंगे यहाँ पर, पढ़ेंगे और देखेंगे भी। जो युद्ध हुए हैं, जिनको ऑपरेशन सिंदूर तक की कहानी जो है आर्मी की, वो आप यहाँ पर सुनेंगे, देखेंगे। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलग से जो पवेलियन बनाया गया है आर्मी के लिए, उसके अलावा आप देखें यहाँ पर अलग अलग जो हमारी सेनाएं हैं उनका इंस्टॉलेशन पर भी आपको देखिए नज़र आएगा, नेवी, एयरफोर्स और उधर देखिएगा आर्मी का, तो सब कुछ आपको इस पवेलियन में दिखेगा। उसके अलावा भी बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है और 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर को जो भारत के जो पब्लिशर्स हैं वो आए हैं, 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं और देश विदेश से यहाँ पर जो पब्लिशर्स आए हैं, किताबें भी बहुत बाहर की हैं। तो तमाम जो किताबें हैं, तमाम पब्लिकेशन हाउसेस की किताबें आप यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं तो आइए, जहाँ आप जो आपको सामान्य तौर पर नहीं मिलती हैं किताबें, आपको मंगाने में समस्या हो सकती है, लेकिन आप जब बुक फेयर में आएंगे तो एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ नज़र आएगा, सब सारी किताबें यहाँ पर मिल सकती है। सबसे ख़ास बात, इस बार पहली बार ऐसा है कि बुक फेयर में एंट्री फ्री है, इसलिए आपके अगर आप आते हैं तो किसी भी तरह की फ़ीस भी नहीं देनी होगी। इसलिए
ख़ास तौर पर एनबीटी के जो डायरेक्टर है वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ज़रूर आएँ, इस बार एंट्री फ्री एंट्री है और आप आएंगे तो आपको तमाम किताबों की दुनिया में आप शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मुनीश बल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।